what would have happened if you someday go to the hospital for the treatment of your parents and you find that doctors are not going to treat your parents because they are on strike? You would have simply claimed that doctors are not performing their basic duty. What duty? Duty to treat their patients. Basic duty of treating their patients. But what if I ask you that we as a society are also not performing our basic duty? What duty? Duty to protect the protectors. Duty to guard the guardians. Hello, my name is Ashutosh and I welcome you to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper, and the title of the article is Violence Most Foul on Kolkata Doctor Rape and Murder. मतलब ये पूरा आर्टिकल कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ है, जो ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ है, उससे रिलेटेड होने वाला है। आर्टिकल का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे। द सबटाइटल ऑफ द आर्टिकल इज गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर पब्लिक आउटरीच। मीन्स ऑथर इज गिविंग सम सजेशंस कि गवर्नमेंट को वेट नहीं करना चाहिए पब्लिक आउटरीच का। ये सजेशन दिया है किसने? ऑथर ने। यह जो पूरा आर्टिकल है, यह सिर्फ पूरे रेप केस के ऊपर ही नहीं होने वाला है। इसमें यह भी बताया गया है कि यह जो रेप की घटनाएं होती हैं उसका मूल रीजन क्या है, ये जो घटनाएं हैं इसका जो बेसिक रीजन क्या है, और जब तक हम इस बेसिक रीजन को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। यही घटनाएं आज से 50 साल पहले भी होती थी और आज 50 साल बाद भी हो रही हैं। 50 साल पहले की घटना मैं आपको बताऊंगा। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले इन 50 सालों में भी कई सारी घटनाएं हुई और 50 साल बाद भी सेम केस। अगर 50 इयर्स पहले हम लोग उन सारी चीजों को ठीक कर लेते तो आज हमें यह देखने को नहीं मिलता। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आर्टिकल, let me first introduce you to this lady. Her name is Aruna Shanbhog. She joined a medical college and hospital in Mumbai in 1967. इन्होंने ज्वाइन करा जब ये सिर्फ 19 इयर्स की थी। She was raped in 1973 by one of her co-worker, जो कि वहां काम करता था। उन्होंने इसका रेप कर दिया जब यह अपने क्लोथ्स को चेंज कर रही थी अपने बेसमेंट में। इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि अगले 42 साल तक, 42 इयर्स तक इसी वेजिटेटिव स्टेट में रहीं और 66 साल की उम्र में, 66 इयर्स की उम्र में ये इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो यही स्टोरी आज से 50 साल पहले की भी, और फिर यही स्टोरी आज हमें देखने को मिल रहा है आरजी कर हॉस्पिटल में। जब इनकी डेथ हुई तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट पेज पे एक अखबार छपा। ऑस्ट्रेलिया के अखबार में फ्रंट पेज पे एक न्यूज छपी। न्यूज थी इन्हीं के बारे में और टाइटल था इंडियन रेप विक्टिम डाइज आफ्टर 42 इयर्स इन कोमा। उसके आगे की डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। अ नर्स डाइड, ये मैं उस आर्टिकल का ही कटआउट डाल रहा हूं आपके सामने। 42 इयर्स मतलब 42 साल तक कोमा में रहने के बाद, क्योंकि रेप के दौरान उनको सीरियस डैमेज हो गया था, उनके ब्रेन को काफी ज्यादा सीरियस डैमेज हो गया। इतना हो गया कि शी बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड। वह अपनी सुनने की क्षमता भी उन्होंने खो दी और देखने की क्षमता भी उन्होंने खो दी। मतलब वो आंख से अंधी भी हो गई और वो सुनने की क्षमता भी उन्होंने खो दी, वो बहरी भी हो गई। उनको डॉग की जो चेन होती है उससे उनके गले को स्ट्रेंगल किया गया था। Being strangled with a dog chain and sexually assaulted by a hospital worker in 1973. डॉग की जो चेन हुई थी उससे इनका गला भी दबाने की कोशिश करी गई थी।
उसकी वजह से नसों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये बहरी भी हो गई, अंधी भी हो गई और ये एक कोमा स्टेट में चली गई, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। उसके बाद यह केस चलता रहा। इसी से एक पैसिव यूथनेशिया वाला जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो जुड़ा हुआ है, पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इस केस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 42 साल तक केस चलता रहा। जो रेपिस्ट था उसको तो उसी टाइम सजा हो गई थी, पर सजा हुई सिर्फ 7 ईयर्स की। इवन उसके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस का भी चार्ज नहीं लगा और सिर्फ 7 सालों में उसको छोड़ दिया गया। और अभी भी आप उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। और उस इंटरव्यू में उसने बताया कि उसने गुस्से में आके बस कर दिया था और इसका कोई रीजन नहीं था, इनकी कोई गलती भी नहीं थी, और सिर्फ 7 सालों में उनको छोड़ दिया गया। कोई सेक्सुअल वायलेंस का उन पे केस नहीं चला। इसी से बात करते हुए उनकी जो फ्रेंड है पिंकी वीरानी, वो कहती है कि हर एक्चुअल डेथ हैपेंड इन 1973 में उनकी डेथ हो गई थी। द डेट ऑफ द अटैक, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज हर लीगल डेथ। 2015 की ये उनका बयान है कि अब तो उनकी लीगल डेथ हुई है, ऐसे डेथ तो उनकी पहले ही हो चुकी थी। इनकी जो दोस्त हैं पिंकी वीरानी, इन्होंने ये कोर्ट के पास गई और उन्होंने इन्हें पैसिव यूथनेशिया देने की बात करी गई और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की बात करी गई कि इनको जिंदा रख के कुछ फायदा नहीं है, ये बहुत कष्ट में है, इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो 2011 में जजमेंट आ गया कि हाँ, दिया जा सकता है, ऐसे करा जा सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है, पर उसके लिए किसकी मंजूरी जरूरत है? इसके लिए इनके फैमिली मेम्बर्स का एग्री होना जरूरत है। पर पिंकी वीरानी इनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं थी, इनकी फ्रेंड थी, तो यह नहीं कर पाई। मतलब इनको उसी हाल में छोड़ दिया गया। मतलब एक तो हमारी उस टाइम गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, हमारे सिस्टम में प्रोटेक्ट नहीं किया, फिर 42 साल तक हमारी सोसाइटी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, फिर कोर्ट्स ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया और ये खुद इनकी नेचुरल डेथ हुई 2015 में। आज 50 साल बाद भी सेम ही केस हुआ है। और यह जो फोटो है इसकी भी एक कहानी है। यह फोटो उन्होंने अपने सीवी में दी थी, मतलब जब उनकी जॉब लगी तो उन्होंने सीवी दिया होगा, तो ये फोटो उनके सीवी की है जहां पे उनका रेप हो गया। तो सेम ऐसा ही केस आज 50 साल बाद हुआ है, जिसके बारे में जो ऑथर है वो बात करेंगे। जो यहां पे इस आर्टिकल में लिखा गया है उसी को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में लिख दिया, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इस लाइंस को पढ़ूंगा और हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सम एक्सेसेस आर मोर एक्सेसेस देन अदर्स। कुछ जो एक्सेसेस है, मतलब कुछ जो अति है वो, और जो जितनी भी अति है उससे कुछ ज्यादा ही आगे है, कुछ ज्यादा ही अति है, मतलब वो अति भी कुछ ज्यादा ही हो गई है। किस चीज की अति? रेप की अति। और ये जो रेप है ये ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा वायलेशन किसने बताया? ऑथर ने बताया कि ह्यूमन राइट का वायलेशन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। द रिसेंट हॉरिफिक रेप, अब इस रेप की घटना की बात हो रही है आरजीकर हॉस्पिटल में, एंड मर्डर ऑफ द कोलकाता पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट इज व्हाट शुड हैव बीन हेवन फॉर हर। जो उसके लिए एक सेफ जगह होनी चाहिए थी, वहां पे उसका रेप हो गया। उनका रेप हुआ सेमिनार हॉल में, जो उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह होनी चाहिए थी, जब वह रेस्ट कर रही थी 36 घंटे तक लगातार काम करने के बाद। द स्टेट एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द बॉडी वॉज फाउंड, जो सर्कमस्टांसेस था, जो स्टेट था, उनकी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में उस बॉडी को मिला है, यही चीजें बताती हैं कि एक्ट कितना ज्यादा वॉयलेंट था। उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा था, उनके पूरे मुंह से ब्लड निकल रहा था, आंखों के चश्मे को लग रहा था किसी ने जानबूझ के तोड़ा है, उसकी आंखों से भी ब्लड आ रहा था। उनकी पूरी बॉडी एक तरीके से टूट गई थी और उनके जो लेग्स थे वो राइट एंगल्स पे थे। मतलब आपने केस के बारे में आप जब देखेंगे न्यूज में तो काफी कुछ अभी तक आपने सुन लिया होगा। और ये कहां पे हुआ? ये हुआ सेमिनार हॉल में, जहां पे सबसे ज्यादा उन्हें सेफ रहना चाहिए था, जहां पे वो रेस्ट करने के लिए गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में अब ऑथर इस रेप की घटना की बात करते हैं, मतलब एक रेप इन अ जनरल बात करते हैं कि एवरी रेप अनफॉर्चुनेटली इज मेजर्ड इन अ सिवियरिटी ऑफ बाय द अमाउंट ऑफ अटेंशन। मतलब यहां पे जो ऑथर है, यह जो रेप हुआ है उस घटना का मूल में जाने की कोशिश करें कि इसका बेसिक रीजन क्या है। इसका बेसिक रीजन यह है कि हम लोग तभी जागते हैं जब कोई न्यूज़ बनती है। अगर न्यूज़ नहीं बनेगी तो हम जागेंगे नहीं, और जब हम जागते नहीं है तो सोसाइटी में कभी सुधार आ ही नहीं पाता। तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं
वो भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गई हैं। सेलेक्टिव किस मामले में? मतलब जिस मामले में ज़्यादा न्यूज़ बनेगी उसी को हल करेंगे, उसी को संज्ञान में लेंगे और सारे मामलों को छोड़ देंगे। आज से कुछ दिन पहले यह घटना हुई, उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आ गए होंगे रेप के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने केसेस सुने? आपके डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत सारे रेप्स हो गए होंगे, पर आपको कितने रेप्स की घटनाओं के बारे में पता है? ना के बराबर आपको पता होगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी के बारे में पता चलता है जिसके बारे में न्यूज़ बनती है। इसके बारे में न्यूज़ बनी तो पुलिस भी एक्शन में आ गई है। मणिपुर में घटना हुआ तो सबको पता है, इंटरनेशनली भी पता है। उसी टाइम राजस्थान में भी घटना हुआ था, वो किसी को नहीं पता। हर स्टेट में हो रहा है, पर कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं है। सेलेक्टिवली आंखें खोली और बंद करी जाती है, देख के कि किसका कहीं पॉलिटिकली नुकसान ना हो जाए। और सोसाइटी भी उसी टाइप से बिहेव करती है, सोसाइटी भी इन सारी चीजों को भुला देती है और इस घटना को भी भूली जाएगी। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इवन एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं जिनका काम क्या है कि एक सिस्टम के तहत चलना, वह भी इस तरीके से एक्ट करती है कि अगर पब्लिक आउटरीच होगा, मतलब पब्लिक जब सड़क पे उतरेगी तभी काम करेंगे, तब तक काम नहीं करेंगे। पॉलिटिशियन की तो बात अलग है, सोसाइटी की तो बात अलग है। अब जो हमारी अथॉरिटीज है वो भी इसी तरीके से काम करने लग गई हैं। द कोलकाता केस वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल। यह क्लासिक एग्जाम्पल है किस चीज का? कि डॉक्टर के पेरेंट्स को किस तरीके से अथॉरिटीज के द्वारा लाई, मतलब झूठ बोला जाता है कि आपकी जो बेटी है उन्होंने तो सुसाइड करा, उनका रेप हुआ ही नहीं है। इवन जो वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जो एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखते ही पहचान जाते हैं कि इनके साथ यह हुआ है, उनके साथ यह घटना हो सकती है, यह बीमारी हो सकती है, वह ये नहीं बता पाते हैं कि इनके साथ रेप हुआ। मतलब एक तरीके से सबके सभी झूठ बोल रहे हैं, पूरी अथॉरिटी ही झूठ बोल रही है। यही सेम चीज मैंने नीट के उसमें भी देखा था, जिसमें जो नीट है, एनटीए ने सीधा के बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अगर ये सब झूठ बोलने लग जाएंगी, अगर जब सरकार झूठ बोलने लग जाएगी, तो फिर न्याय कौन देगा? फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? हमने सरकार को यह पावर दी है कि वो हम पे रूल कर सकती है, हमारे लिए कुछ एक्शंस ले सकती है जो हमारी बेहतरी के लिए हो। पर जब वही इस टाइप के एक्ट करेगी और चीजों को छुपाएगी, तो हम किस चीज पे विश्वास करेंगे? नेक्स्ट देखते हैं, was this willful cover up necessitated by the fact that both the home and health portfolios are being held by the chief minister? मतलब अब सवाल उठा रहे हैं ऑथर, अब उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो होम डिपार्टमेंट है दोनों ही चीफ मिनिस्टर के पास है। तो यह जो एक तरीके से जो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, क्या इसलिए करी जा रही थी क्योंकि होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों ही चीफ मिनिस्टर के पास है और कहीं पॉलिटिकली नुकसान ना हो जाए। तो क्या इस चीज़ के लिए, अपने पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, एक वुमेन जिनका रेप करके जिनको मार दिया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए की बात किसने करी ही नहीं, क्योंकि कहीं पॉलिटिकली उनको नुकसान ना हो जाए। और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस दैट अलाउड सच अ क्राइम टेक प्लेस, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, सुरक्षा नहीं थी, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए इस टाइप का ढोंग रचा गया। मतलब इन चीज़ों को बचाने के लिए यह चीज़ें झूठ बोली गई। द गवर्नमेंट सैडली प्रेफर टू वेट अंटिल द पब्लिक आउटरीच ओवर द ग्रीसली क्राइम बिकेम इम्पॉसिबल टू कंटेन पॉलिटिकली। जब पॉलिटिकली मुश्किल हो गई गवर्नमेंट के लिए कि नहीं, अब वह इस चीज़ से बच नहीं सकते, लोग सड़क पे उतर गए, तब इसके लिए इन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और एक्शन लेने की बात कही। नहीं तो उससे पहले तो क्या करते ये कि चीज़ों को साइड करके ठिकाने लगा देते, और वहाँ पे तो रिनोवेशन का भी सुनने में आ रहा है, रिनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया। मतलब जहाँ पे घटना हुई उसको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी, वहाँ से सबूत मिटाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हमारी पब्लिक अथॉरिटीज बिहेव कर रही है। इंडिग्नेंट प्रोटेस्टर ब्रोक आउट इन कोलकाता एंड अक्रॉस द कंट्री, बोल्स्टर्ड मोस्टली बाय द मेडिकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब जो मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे अब सड़क पे उतर चुके हैं, डिमांडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज दे एंगेज्ड इन हीलिंग पीपल। अब वह लोगों को हील करने में है। मतलब वह जो बुरी कंडीशन में लोग होते हैं, आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, जब आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है तो है डॉक्टर तुरंत उसे ठीक करने के लिए उपाय बताया देता है और उसे ठीक कर भी देता है। अब उसकी खुद की जान को खतरा है,
अब उसकी खुद की सेफ्टी पे बात आ गई है। मल्टीपल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैव मार्ड द पीस बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। अब पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में अब एक अनट्रस्ट हो गया है, मतलब लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे, डॉक्टर से पेशेंट पे विश्वास नहीं करता, कहीं वो गुस्से में आके उनको उन पे ही चढ़ ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी घर में किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है या किसी भी अलग परिवार के सदस्य की डेथ हो जाती है, तो ब्लेम डॉक्टर पे लगा दिया जाता है कि आपकी गलती की वजह से ही हुई होगी, नहीं तो हमारा लड़का या हमारी लड़की तो बिल्कुल सही थी। मतलब डॉक्टर ने बचाने की कोशिश करी तो लोग उसी पे ब्लेम करके और उसी को पीट डालते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी गई। आगे भी कुछ घटनाओं के बारे में बात करी है। आगे बात करिए केरला के एक डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर वंदना दास के बारे में, और फिर उसके बाद बात करिए कोविड टाइम पे, जब कोविड टाइम पे डॉक्टर्स अपनी जान को खतरे में डालकर, जब हमें कोविड के बारे में खुद ही नहीं पता कि क्या होने वाला है, जब डॉक्टर्स खुद अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को वैक्सीन देने गए तो उन पे ही अटैक कर दिया गया, उन पे ही पत्थर चलाए गए, उन्हीं का सर फोड़ दिया गया। मतलब जो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को आप एक तरीके से ठिकाने लगा दे रहे हो। तो ये टाइप की जो घटनाएं हैं एक तरीके से सोसाइटी को, सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देती है और अथॉरिटीज को एक्सपोज करके रख देती है कि वह किसी भी काम के नहीं है। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज सेड दैट फॉर डॉक्टर्स पेडेस्ट्रियन वर्किंग कंडीशंस एंड इनह्यूमन वर्कलोड, जो उन पे वर्कलोड है, मतलब 36 घंटे काम करना है। अभी आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। हाँ ठीक है, अर्न करते हैं, पर वो अर्न करते हैं 15 साल की पढ़ाई के बाद। उनकी पढ़ाई चलती रहती है, ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर किसी के अंदर में ट्रेनिंग करो, मतलब बहुत सारी उनको डिग्री लेनी पड़ती है। उनको अच्छा एक सर्जन बनने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं, तब वह खुद से एक इलाज कर सकते हैं, खुद से अकेले बैठ के मतलब सर्जरी कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले तक वो किसी न किसी के अंडर में काम करते रहते हैं, और जूनियर रहते तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेस काम करते हैं वो लोग। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस करेंगे। तो ये इसमें बात करी गई है कि जो उन पर वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द मूव टू ड्रॉप 2019 प्रपोजल, 2019 में कोई प्रपोजल आया टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स एंड द वर्क प्लेस वॉज अ लैप्स। मतलब वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स को बचाने के लिए एक प्रपोजल लाया गया, पर वो लैप्स हो गया। अब उसके बारे में दोबारा विचार करने की सख्त से सख्त जरूरत है, ताकि हम कुछ इस टाइप का लेजिस्लेशन लाए, बट कि ये इनको प्रोटेक्ट करा जाए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करा जाए, और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा दी जाए। Above all, the state should proactively take steps to prevent rapes, making the punishment in a deterrent. पर यहाँ पे पनिशमेंट देने की जरूरत है, मतलब एक उसको सबक देने की जरूरत है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बात करी कि जब रेप की घटना होती है तब सब तक पहुँचती है, पर जब सजा होती है तो लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाते कि सजा क्या हुई। तो यह एक डेटरेंट नहीं बनेगा, मतलब यह एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि जो रेप करेगा उसके साथ इस टाइप का बिहेव करा जाएगा, उसको फांसी होगी। यहां से मैं थोड़ा, जो ऑथर है उनसे मेरी राय थोड़ी अलग है। मेरा मानना यह है कि वी हैव इनफ ऑफ लॉज, हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पर जरूरत यह है कि इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा। अगर अथॉरिटीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है तो पहले तो कोर्ट्स हमेशा ज़्यादातर पक्ष में चल जाते हैं, या ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से लगे, या जिसकी वजह से जो दोषी है वो मुक्त हो जाता है। वहां पे ये बात आ जाती है कि बेल इज नॉट राइट, बट जेल इज एक्सेप्शंस। मतलब जेल एक्सेप्शन है, पर बेल होना तो नॉर्मल है और जेल एक्सेप्शंस है। और बेल कोई भी सजा होती है वो 30-40 साल तक चलती रहती है। मतलब हाई कोर्ट पहले उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा देगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचना है, हाई कोर्ट सजा देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यह मामला 30-40 साल तक चलता ही रहता है, तब तक उसको हक है कि वो बेल पे बाहर आ जाए। अगर इस तरीके से होगा तो हमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको खत्म ही कर देना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट ही रखना चाहिए कि सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचे। अगर हाई कोर्ट इन सब की कोई अथॉरिटी नहीं है तो मेरा सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाके इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, छोटे मोटे फैसले भी आप देखिए कि चेंज हो जा रहे हैं, जब वह चेंज हो जा रहे हैं तो एक काम करो, हाई कोर्ट को हटा ही दो, सुप्रीम कोर्ट ही रखो, वहीं पे जाएंगे सीधा, कम से कम टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहां पे मैं थोड़ा डिफर करता हूं ऑथर से। अबव ऑल द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रेप्स, रेप को बचाना चाहिए, मेकिंग द पनिशमेंट और डेटरेंट। द नेशन कैन नॉट अफोर्ड टू फेल वन मोर डॉक्टर, हम लोग एक और डॉक्टर को ऐसे फेल होने नहीं दे सकते, और हॉस्पिटल केयर गिवर को
दोज टास्क विद सेविंग लाइव्स शुड नॉट हैव टू फियर फॉर द ऑन, जिनका काम है दूसरों की जान बचाना, उनको अपनी जान की फिक्र नहीं होनी चाहिए. This is the same thing what I have said just few minutes back कि we have to protect the protectors, we have to guard the guardians. Thank you.